नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं नेहा। आज हम बात करेंगे एनआईए संशोधन पे। इसी महीने 8 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह ने इस विधेयक को संशोधन किया और इस पे चर्चा की लोकसभा में। विधेयक के पक्ष में 278 सदस्यों ने साथ दिया, वहीं 6 ने इसके खिलाफ वोट दिया। एनआईए को मानव तस्करी के मामलों की जांच करने की भी अनुमति दे दी गई। क्या है राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए विधेयक? भारतीयों के साथ साथ विदेशों में भारतीय संपत्ति को लक्षित करने वाले आतंकवाद के मामलों में के जांच के लिए भारत की प्रमुख आतंकवादी विरोधी एजेंसी का मार्ग प्रशस्त करता है ये विधेयक का पारित होना राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के लिए जरूरी विधेयक माना जा रहा है, जो एनआईए अधिनियम 2008 में संशोधन किया गया है। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह 8 जुलाई को 2019 को यानी इसी महीने 8 जुलाई को ये नया डेफिनेशन आपके सामने पेश किए। निचले सदन में बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कानून देश में आतंकवाद को खत्म करने के लिए, ना कि इसका दुरुपयोग करने के लिए। मैं सदन को आश्वस्त करता हूं, इसका दुरुपयोग नहीं होगा। आतंक को जड़ से खत्म करने के लिए सबसे कठिन कानूनों की जरूरत है। मैं केवल संशोधन यानी कि अमेंडमेंट लाया हूं, जबकि कांग्रेस पार्टी के सांसद कीर्ति चिदम्बरम ने अमित शाह के खिलाफ संसद में कहा, भविष्य में इस विधेयक का दुरुपयोग होने वाला है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा कानून देश में किसी भी आतंकवादी हमलों को रोकने में सक्षम नहीं हुआ है। यह हर सरकार का चलन है कि हर सरकार सत्ता का केंद्रीकरण यानी सेंट्रलाइजेशन करना चाहती है, लेकिन अगर प्रबुद्ध सरकार नहीं है तो क्या होगा? क्या यह सरकार हमें आश्वासन दे रही है कि भविष्य में कानून का दुरुपयोग नहीं होगा? क्या आप प्रक्रियाओं का जो दुरुपयोग है वो नहीं होगा? अगर यह कानून पहले भी होता तो क्या पुलवामा या पठानकोट को रोक पाते? क्या वे आतंकवादी हमलों को रोक सकते थे? क्योंकि सख्त कानून है। चिदम्बरम ने बुधवार को लोकसभा में ये सारी दलीलें रखी। मौजूदा अधिनियम में प्रस्तावित अमेंडमेंट आतंकवाद कौन हो सकता है इसको डिफाइन करता है। इस डेफिनेशन के मुताबिक इस अधिनियम के तहत यह स्थापित करता है कि केंद्र एक संगठन को आतंकवादी संगठन के रूप में नामित कर सकता है, यानी कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो है किसी भी संगठन को जिसमें उनको शंका हो कि आतंकवादी से रिलेटेड है या रिलेशन है, उसको वो तुरंत ही आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित कर देगा। यदि वह आतंकवाद के कृत्यों में भाग लेता है या भाग लेने वाला हो, आतंकवाद के लिए तैयारी करता हो, आतंकवाद को बढ़ावा देता हो या अन्यथा आतंकवाद में किसी भी तरीके से इनडायरेक्ट और डायरेक्ट रूप से शामिल हो, तो वो एक आतंकवादी के तौर पे ही माना जाएगा। यह विधेयक सरकार को समान आधार पर आतंकवादियों के रूप में व्यक्तियों को नामित करने का भी अधिकार देता है। सबसे बड़ी बात यहीं पे है, एक आम नागरिक जिसका बहुत दूर दूर तक लेना ना हो आतंकवादी से और इनडायरेक्टली कहीं से इन्वॉल्व होता हुआ नजर आएगा तो उसको भी सरकार आतंकवादी ही मानेगी। साथ ही विधेयक राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए के लिए भी आतंकी मामलों की जांच के हिस्से के रूप में संपत्ति जब्त करने का मार्ग प्रशस्त करता है, जिसमें कहा गया है यदि जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए के एक अधिकारी द्वारा की जाती है तो ऐसे में संपत्ति की जब्ती के लिए एनआईए के महानिदेशक की मंजूरी की आवश्यकता होगी। यानी कि अब किसी भी डीजीपी या डीएसपी की जरूरत नहीं है, एनआईए के महानिदेशक ही आपको परमिशन दे देंगे प्रॉपर्टी को जब्त करने के लिए। मौजूदा अधिनियम के तहत जांच अधिकारी को आतंकवाद के किसी भी संबंध को सहन करने वाली संपत्तियों को जब्त करने के लिए पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने आवश्यक है। लेकिन ये कहा गया, लेकिन नहीं भी हो सकता है, ये भी है मामला। हालांकि इस आईएमएआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने चुनौती दी थी। उन्होंने कहा था, लोकसभा में विधेयक का विरोध करते हुए उन्होंने कहा, जब संपत्ति की जब्ती होती है तो न्यायिक जांच होती है। आप संघवाद का उल्लंघन कर रहे हैं। एनआईए राज्य संपत्ति कैसे ले सकती है? एक उल्लंघन है। एक ही समय में जबकि मौजूदा अधिनियम उप पुलिस अधीक्षक या सहायक पुलिस आयुक्त के रैंक के अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले मामलों की जांच का प्रावधान करता है, तो प्रस्तावित संशोधन अतिरिक्त रूप से एनआईए के अधिकारियों को प्रेरित करता है इंस्पेक्टर रैंक या ऊपर के मामलों की जांच करने के लिए। लेकिन संशोधन को सही ठहराते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है, एनआईए एक विशेष आतंकवाद रोधी बल है और यह पुलिस स्टेशन नहीं है। एक प्रशासनिक पद वाला व्यक्ति
या एक विशेष समीक्षा प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। 250 मामले लंबित है और एसपी पुलिस अधीक्षक 25 से कम है, तो कैसे पुलिस इस चीज से निपट सकती है? प्रशिक्षित होने के लिए पीआईए यानी पुलिस निरीक्षक की जरूरत है। ऐसे मामलों को भी संभालने के लिए अनुमति दी जानी चाहिए। इसे दोहराते हुए अमित शाह ने कहा, एक व्यक्ति को आतंकवादी घोषित किया जा सकता है जब वे आतंकवादी गतिविधियों में भाग लेता है या धन प्रदान करता है या एक आतंकी सिद्धांत को रोकते हैं और फिर इसे युवाओं में फैलाते हैं। आतंकवाद को सिर्फ बंदूकों से बढ़ावा नहीं दिया जाता, आतंकवाद भी नफरत और कट्टरपंथ का प्रसार है और इस सदन को इस परिभाषा पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये हमारे गृह मंत्री का भाषण था लोकसभा में। यूएपीए आतंकवादी विघटनकारी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम टाडा पर एक उन्नयन मूल रूप से 1967 में उस वक्त की कांग्रेस सरकार के नेतृत्व में पारित किया गया था। यह अधिनियम पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी जिन्होंने सबसे पहले इस अधिनियम को पारित किया था। फिर 2004 में अमेंडमेंट हुई, 2008 में अमेंडमेंट हुई, 2013 में संयुक्त प्रगतिशील कांग्रेस सरकार ने एक बार फिर इसमें अमेंडमेंट किया, लेकिन दुर्भाग्यवश सूची से निकाले जाने की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं हुआ। जिस तरीके से किसी भी संगठन को टैग मिल रहा है, व्यक्तियों को भी केंद्र अपना नाम हटाने के लिए आवेदन करना होगा। आपको बता दें, सबसे पहले 1967 में इंदिरा गांधी की सरकार ने इस तरह के कानून लाए थे, जिसका संशोधन यानी कि अमेंडमेंट 2004 में हुआ, 2008 में हुआ, अब 2019 में एक बार फिर से इस बिल में अमेंडमेंट किया गया, जिसमें किसी भी इंडिविजुअल यानी एक नागरिक को भी, किसी भी नागरिक को भी इस कानून के तहत जांच के घेरे में लिया जा सकता है। वहीं पे विपक्ष ने एक और सवाल उठाया, एक गलत पदनाम किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा, करियर या आजीवन के लिए अपूर्ण क्षति का कारण होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चेतावनी है कि उनकी सरकार आतंकवादियों या उनके सहानुभूति रखने वालों को नहीं छोड़ेगी। शहरी माओवादियों के बारे में उनका संदर्भ दुरुपयोग करने की संभावना के बारे में स्पष्ट करता है। ये विपक्ष का कहना है। एनआईए इंस्पेक्टरों को आतंकवाद के मामलों की जांच करने की अनुमति देने वाला एक खंड होगा, जैसा कि एक पुलिस उपाध्यक्ष या एक सहायक आयुक्त के खिलाफ होता है। तो ये हमने आपको बताया एनआईए में पक्ष का क्या कहना है और विपक्ष का क्या कहना है। पक्ष जहां अपने आप को स्ट्रांगली रख रही है कि इस अब भारत में आतंकवाद पे जीरो टॉलरेंस का प्रावधान लाया जाएगा, तो वहीं विपक्ष का कहना है कि जिस तरीके से कानून में अमेंडमेंट किया गया है, आप एक इंडिविजुअल को टारगेट कर रहे हैं। डीजीपी के पावर को कम करते हुए आपने एनआईए के महानिदेशक को ज्यादा पावर दे दिया है, इससे अनबैलेंस हो सकता है। वहीं पे विपक्ष को का ये भी डर है कि अगर आप एक इंडिविजुअल के ऊपर आतंकवादी होने का ठप्पा लगा देते हैं तो आपके ऊपर कोई ऑप्शन नहीं है कि उस ठप्पे को कैसे हटाना। इस चीज के लिए आपने इसमें बात नहीं की है। तो कुल ये सारी कंक्लूजन था जो हमने आपके लिए लाया था स्पेशल रिपोर्ट में एनआईए पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को शेयर ज़रूर करें। नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।